रात 3 बजे अचानक घर में हो रही खटपट की आवाज से सविता की नींद खुल गई। आंख खुलते ही सविता ने अपने सामने जो कुछ देखा उसके बाद उसकी जान जाते जाते बची। एक पल के लिए सविता की हालत ऐसी हुई मानो कोई प्रेत देख लिया हो। सविता डर के मारे चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज भी मानो गले में ही घुट कर रह गई। कई बार जब इंसान गहरी नींद में हो और नींद खुलते ही आंखों के सामने कोई अनहोनी हो जाए तो इंसान की हालत कुछ ऐसी ही होती है। असल में सविता के बेडरूम में एक नकाबपोश डकैत हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था और यह मंजर सविता की जान निकाल देने के लिए काफी था। वैसे सविता की जगह कोई भी होता तो उसकी हालत कुछ वैसी ही होती। सविता के घर कई डकैत घुस आए थे। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे ही देखा कि डकैतों ने उसके पति चेतन को ड्राइंग रूम में एक कुर्सी के साथ सख्ती से बांधकर बिठा रखा है। उसके मुंह पर टेप चिपकी है और दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सविता ने आंखों ही आंखों में सामने खड़े डकैत से सवाल किया कि बच्चे कहां हैं? डकैत ने सवाल समझते हुए जवाब दिया कि दोनों स्टडी रूम में बंद है, लेकिन अगर वो कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सविता अब बुरी तरह सहम गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अपनी पूरी जिंदगी में सविता ने खुद को इतना लाचार कभी नहीं पाया था। जल्द ही उसकी निगाह घर में रखी अलमारी पर गई, जो पूरी तरह खुली हुई थी और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। कहने की जरूरत नहीं है कि डकैतों ने अलमारी में रखी कीमती चीजें, रुपए, पैसे, जेवरात सब उठा लिए थे। अब सामने खड़े डाकू ने सविता की तरफ पिस्तौल तानते हुए कड़क कर पूछा, तुम्हारे भाई ने कनाडा से तुम्हें जो 1.25 लाख रुपए का मोबाइल फोन भेजा था वो कहां है? जल्दी बताओ। सविता हैरान थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, डकैत ने अगला सवाल किया, तेरे पति चेतन ने तुम्हें पिछली एनिवर्सरी में जो हीरो का हार दिया था वो कहां है? जल्दी बताओ, वरना सीधे सिर में गोली मार दूंगा। डर के मारे कांपती हुई सविता बिस्तर से नीचे उतरी और मोबाइल फोन और हीरो का हार दोनों चीजें कबर्ड से निकालकर डकैत के हवाले कर दी। ये दोनों चीजें उसे बेहद प्यारी थी, लेकिन इन्हें डकैतों के हवाले करते हुए सविता ने सोचा कि जान से ज्यादा प्यारी और कोई चीज नहीं। और यहां तो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पति और बच्चों की जान भी खतरे में थी। अब सविता ने डरते डरते डकैत से यह सवाल पूछ ही लिया, लेकिन भैया, आखिर आपको इन चीजों के बारे में कैसे पता चला? डकैत ने जवाब दिया, अरे तुम तो मेरी फेसबुक फ्रेंड हो और तुम्ही ने कुछ रोज पहले इसके बारे में पोस्ट डाला था, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें एनिवर्सरी में हीरो का हार मिला है और तुम्हारे भाई ने तुम्हें 1.25 लाख का मोबाइल फोन गिफ्ट में दिया है। सविता के दिमाग में अब एक झटके में उसके अब तक के डाले गए सारे के सारे फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस घूम गए। इन पोस्ट में कई ऐसे भी थे जो उसने अपनी पड़ोसन को जलाने के लिए झूठ मूठ के डाल दिए थे। अभी वो सोच ही रही थी, तब तक डकैत ने अगला सवाल उछाला, अच्छा, सुबह जो तुमने गाजर का हलवा बनाया था ना, वो खिलाओ जरा। क्या है ना, रात भर का जागा हुआ हूं, बहुत भूख लगी है। वैसे भी तस्वीर में हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था। डकैतों का गैंग अगले चंद मिनटों में सविता के घर से जा चुका था और सुबह होते होते शहर की पुलिस सविता का फेसबुक अकाउंट खंगाल रही थी। शहर में डकैती का यह बिल्कुल नए किस्म का मामला था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें
जिससे हम एक YouTube चैनल के तौर पर ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। बहुत धन्यवाद।